Assalamualaikum viewers and welcome to कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता रही थी स्पोर्ट्स और फिटनेस के बारे में। स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगी में या तो देखने तक या सिर्फ सुनने तक ही रह गए हैं। आजकल की रिसर्च बताती है कि हमारे बच्चे यानी आजकल की नई जनरेशन कम से कम पर्सनल फिटनेस की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं। उनके पास अल्टरनेटिव्स भी बहुत हैं। तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स के साथ चले मैं आप लोगों को अमेरिका में इस रुझान के बारे में क्या कुछ नया हो रहा है दिखाऊं। तो हम पहले शुरू करते हैं अनकन्वेंशनल फिटनेस रेजिमेन और स्पोर्ट्स से, जो है पार्कोर। This is really funny. Parkour या फ्रेंच में parkour एक फिटनेस डिसिप्लिन है that's based on the principles of obstacle course training. ये late 1980s में डेवलप हुआ था फ्रांस में और आजकल it's gaining popularity all over the world. मुख्तलिफ जिम्स और फिटनेस अरीनाज इसको अपनी इंटरप्रिटेशन में क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन में एक प्राइमल इंस्टिंक्ट पार्कोर जिम पे मैं जाऊं और उनके ओनर से बात करूं तो मैं देखूं कि उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। और क्योंकि मैं इतनी सेल्फलेस होस्ट हूँ, मैंने अपने जान खतरे में डालकर पार्कोर ट्राई भी की। Here goes nothing. Got back, super straight. Put your hips. Is this supposed to be hard too? Oh. आइए मैं आपको मिलवाती हूँ मार्क टूराक से, the owner of Parkour Academy. Mark, thank you for having us here today. Assalamu alaikum. मेरा नाम Mark है. You're very good at that, by the way. Check this out. So tell me about, we'll start from the beginning. What is parkour? Where does it originate? Sure. So पार्कोर बुनियादी तौर पर वर्जिश की एक किस्म है। ये रुकावटों पर काबू पाने के तरीके से अपने जिस्म और दिमाग की तरबियत करना है। हम इन ऑब्स्टिकल्स को तरबियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेनिंग जिस्मानी भी होती है और दिमागी भी। इनकी मदद से आप खौफ पर काबू पाना सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि जिस्मानी तौर पर इस तरह के मुश्किल काम कैसे किए जा सकते हैं। So tell me about Parkour Academy here in Washington DC in Georgetown. Where does that come in? हाँ ज़रूर, हमारी ये एकेडमी असल में दुनिया भर में इस नौइयत की पहली एकेडमी है। हमने इसे 8 साल पहले शुरू किया था। हम ये चाहते थे कि लोगों को सीखने के लिए एक जगह फराहम की जाए। What sorts of things do you offer here? I know you have a bunch of different classes and training. Can you tell us a little bit about that? Sure. So our intro package is a 1-month-long program where we teach you the basics. हमारा इब्तदाई पैकेज 1 महीने का प्रोग्राम है। इसमें हम उन्हें बुनियादी चीजें सिखाते हैं। इस पैकेज में आप जंप लगाना, लैंड करना और रोल करना सीखते हैं। हम आपको बुलंदी पर चढ़ना, सलाखों के नीचे से गुजरना और कई दूसरी चीजें भी सिखाते हैं। लोग यहाँ हफ्ते में 2-3 बार आते हैं और क्लासेस में शामिल होकर सीखते हैं। So, what are some common fears or concerns that people come in here with when they first come to you? A lot of people haven't moved in a long time. They sit at a desk. They're not in a playground mindset. They don't think about swinging on monkey bars. बहुत से लोग तवील अरसे से ज्यादा चलने फिरने के आदी नहीं रहे और उनका ज्यादातर वक्त अपने डेस्क पर गुजरता है। उन्हें खेल के मैदान का कुछ इल्म नहीं होता। वो सलाखों से लटक कर झूल भी नहीं सकते और अपने आप को उम्र में बड़ा समझते हैं। उन्हें ये बताया गया होता है कि ये ना करो और वो ना करो, दरख्त पर ना चढ़ो, रीलिंग पर जंप ना करो और दीवार पर ना चढ़ो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। वो इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं और उनका माइंड सेट ये बन चुका होता है कि खेलो नहीं, और हकीकत ये है कि ना खेलना हमारे लिए नुकसानदेह है। Do you think that's one of the reasons that there seem to be more and more unconventional forms of fitness cropping up and people are, maybe it seems like it's more doable for people? Absolutely. So इस खेल से कुछ चीजें मुंसलिक हैं। पहली चीज ये है कि आपके लिए सवाए आपके इमेजिनेशन के किसी और चीज की जरूरत नहीं। इसकी मश्क के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए।
इसे कहीं भी किया जा सकता है, मसलन किसी दीवार पर या रेलिंग पर या किसी और जगह। इस बात से ये साबित होता है कि इस खेल में हिस्सा लेने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, माँ सिवाय आपकी इमेजिनेशन और ख्वाहिश के। मेरा ख्याल है कि अब लोग इस किस्म की एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पार्कोर में आप बहुत कुछ मुख्तलिफ करते हैं और ये एक तरह से फ़न है और इसीलिए आप ये करते रहते हैं। इस खेल में आप फिट भी रहते हैं और फ़न भी करते हैं। So I have to ask this. Have you had any like crazy injuries happen while somebody was trying to do something really amazing, like swinging off the bars like they're doing back there? Okay, so one time my head flew off, right off my body. You So- made an amazing recovery. Can't even see the scar. आप इसका निशान भी नहीं देख सकती। जहाँ तक पार्कोर का ताल्लुक है, इसमें जख्मी होने या चोटें लगने की शरह फुटबॉल, स्केटबोर्डिंग, BMX वगैरह से कम है। जरा इस बारे में सोचें कि इस खेल में आपको कोई हिट नहीं कर रहा, कोई आपसे टैकलिंग नहीं कर रहा, कोई कोहनी नहीं मार रहा, कोई ट्रिपिंग नहीं कर रहा और सबसे बढ़कर ये कि मेरे सामने कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मुझे खुद पर कंट्रोल है, हत्ता कि जब मैं सलाखों पर झूल रहा होता हूँ तो मुझे ये फैसला खुद करना होता है कि मैं उसे कब छोड़ूंगा। हम लोगों को अपनी हिफाजत के बारे में सिखाते हैं। हम उन्हें इस खेल के तरीके और क्वालिटी ऑफ मूवमेंट सिखाते हैं, जिससे लोगों के जख्मी होने के इम्कान कम से कम हो जाते हैं। How long does it take for a beginner to do something awesome like that? पार्कोर के लिए आने वाले कुछ लोगों का पस मंज़र जिम्नास्टिक होता है, कुछ का पस मंज़र मार्शल आर्ट्स होता है, कुछ इससे पहले डांस के शोबे से मुंसलिक होते हैं और यहाँ आने से पहले वो कोई भी एक्टिव किस्म की चीज़ कर रहे होते हैं। चुनाचे इस तरह लोग बहुत जल्द सीख जाते हैं। यहाँ आने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोफे से उठकर सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि यहाँ ऐसे लोग भी ये खेल शुरू करते हैं जिनका वजन 320 पाउंड होता है और इस खेल के बाद वो यहाँ के दूसरे लोगों की तरह सारे मराहिल तय करते हैं। I'm cheating now. And okay. Wah wah. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जिम का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में एक टिपिकल सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। कुछ मशीन्स, एक इंस्ट्रक्टर, मेरे जैसे एक मोटी। मगर मैं तो हूँ स्पेशल, तो मैंने आपके लिए ये कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ फिटनेस और स्पोर्ट्स नहीं ट्राई करके दिखाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग वो भी देखना चाहेंगे। मेरा मकसद ये नहीं कि आप वो कर नहीं सकते, but until parkour catches on, fitness gyms are going to be a way of life for many people. तो हम मिले LA में एक celebrity fitness instructor से। आइए आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हम यहाँ पे खड़े हैं वेलोसिटी जिम के अंदर लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस के बारे में हम ये जानते हैं कि यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, सारे हॉलीवुड के ए स्टार्स। ज़ाहिर है वो कैमरे पे इतना चमकते हैं, उसके पीछे फ़िटनेस का कोई तो राज होगा। उस फिटनेस तक पहुँचने के लिए लेकिन ये औरतें और यहाँ पे मर्द क्या करते हैं, उनके क्या रिजीम्स होते हैं, वो जानने के लिए हम आज मिलने वाले हैं एक पर्सनल ट्रेनर से जो ट्रेन करती हैं इसी तरह के कई सेलिब्रिटीज़ को, और वो हमें बताएंगी कि उनके रिजीम्स क्या हैं। लेट्स मीट केशा। हाय केशा, हाउ आर यू डूइंग? Good, I'm doing great. Thank you so much for meeting us here with you at your gym. Thank you. So tell me about some of the regimes that these celebs or even like regular people go through to look like the celebs and their fitness model. Well, out here it's definitely a different story. I'm from Illinois, and it's out here it's more of just the lifestyle. यहाँ ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इनमें हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, घरेलू औरतें और नौजवान लड़कियां हैं। उनके नजदीक ये उनकी जिसामत का मामला है। इस शहर में अच्छा दिखाई देने का दबाव बहुत ज्यादा है। मेरे क्लाइंट्स के इस तरह के गोल्स होते हैं। Pressure in this city to look good. So I deal with those kind of clients. Okay, so can you tell me about some of their regimes that they actually go through, or they demand of you just to look like, for that body image, or to look like a certain celebrity, or, they might be celebrities themselves to keep up that image. What do they go through? Well, some of my clients, some of the people that have to
play in the movies. मेरे कुछ क्लाइंट्स टीवी या फिल्म के लिए काम करते हैं और मैं उन्हें हफ्ते में 4 से 5 मरतबा ट्रेनिंग देती हूँ। उन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी और खाने में एक सख्त प्लान पर चलना होता है। जिम के अलावा वो कार्डियो और हाइकिंग करते हैं। Just outside of me, they're also hiking. They're also doing cardio. So it's definitely extreme. How long is your workout on a daily basis? It's usually about an hour and a half. Typically falls between an hour and 2 hours. What do you have to say about this self-image consciousness, specifically in LA, and that's what makes the fitness craze, which is good, but at the same time, people take it to another extreme sometimes? I mean, I think it's probably always gone on. We just don't really, recognize it as much. But एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन बाज लोग इसे ज़रूरत से ज़्यादा लंबे वक्त के लिए करते हैं। मसलन अगर कोई दुबली पतली लड़की 5 घंटे तक एक्सरसाइज करे तो इससे उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम से पहले रिसर्च कर ली जाए। I think it's great as long as people really do their research and know what they're doing. Otherwise, there's going to be a lot more injuries and that kind of thing. So. Since you said you've been in LA for the past 3 years and you've been working out over here, how do you feel about other women who you've always seen the gyms and their fitness craze, this image that we have to hold living in LA? That's not me at all. I'm strictly here to try and be healthy and fit. So power to them, but I just can't do that. Because of all these myths flying around, can you give us an example of some extreme people you've worked with who they're just I want to stay on lettuce or just drinking water? Because I actually know personal people like that. I'm I don't know how they do it, but they do. And I know it's a fitness trainer's job to tell them the truth, but give us a crazy example of something like that. Well, I did have one client that मेरी बास क्लाइंट्स ऐसे डाइट प्लान्स पर अमल करना चाहती हैं जो मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन मैं इनका मशवरा नहीं देती। I have not because I know the science behind it. लातीन, हमने देखा कि यहाँ केशिया ने हमें बताया क्रेजी रजीम्स के बारे में जो इनकी क्लाइंटेल करती है। उन्होंने ये भी बताया कि इनके जो खुद का प्रोग्राम है गर्ल फिट, उसमें जो छोटे यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह लिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। बॉडी इमेज की क्या क्या लोगों के अंदर ख्वाहिशें हैं जिसके लिए वो एक्सट्रीम मेजरमेंट्स करती हैं, अजीब अजीब डाइटें करती हैं। लेकिन इस वजह से ज़रूरी है कि एक पर्सनल ट्रेनर हो इनके तरह जो हमें हेल्थफुल टिप्स बताए और सही से बताए कि एक्चुअल डाइटिंग क्या होती है, एक्चुअल मील प्लान्स को फॉलो करना क्या होता है, एंड ऑफ कोर्स के जिम में हो तो सही तरीका क्या है वर्कआउट करने का। डर्ट यानी ट्रेल बाइक्स को पाकिस्तान में लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इन बाइक्स को चलाने का शौक़ सिर्फ सड़कों तक ही महदूद रहा है। नौजवानों को डर्ट बाइक्स को स्पोर्टिंग इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है, जहाँ पे उनको खुली मैदान तो मिलती है ज़रूर, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस कोई नहीं। हाल ही में रावलपिंडी में पहली बार एक मोटो क्रॉस एक्टिविटी के लिए एक पूरा ट्रैक डेडिकेट हुआ है। आइए चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रो बाइकर्स को ये कैसा अच्छा लगा। नौजवान वन व्हीलिंग सड़कों पे करते हैं और रोड रेसिंग में मुलव्वस होते हैं और अपनी जान से जाते हैं, उसके सद्भाव के लिए NLC ने एक CSR के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट के तहत अभी हम उन नौजवान लड़कों की जो उनकी एनर्जीज़ हैं उनको हम डाइवर्ट करके इस ट्रैक की तरफ ला रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वन व्हीलिंग और रोड रेसिंग का मसरूफ़ शाहराहों पे नौजवान लड़कों का जो रोड रेसिंग है इसका ख़ात्मा करें हम और उनको इस तरफ लेकर आएँ। आज से काफ़ी अर्सा पहले रोड पे रेसेस वगैरह करते थे, फिर NLC ने ये ट्रैक जब से ओपन किया तो फिर यहाँ पे आके प्रैक्टिस शुरू की है और बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना। सेफ्टी भी है, कंप्लीट सेफ्टी इन्होंने दी हुई है मुकम्मल।
पे जो वन व्हील वगैरह करते हैं या किसी किस्म की रेसेस करते हैं वो बिल्कुल ना करें। अपने वालिदैन को किसी भी उसमें ना डालें, ट्रैक पे आएँ, यहाँ पे करें, रेसेस करें, अपने वालिदैन को भी साथ लाएं और उनको दिखाएं कि यहाँ पे सेफ्टी कितनी है और किस तरह का माहौल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके वालिदैन उनको रोकें यहाँ पे आने से। एक भाई मेरा जो है ना, बस उसको भी इसी तरह ये रोड रेसेस हम वगैरह करते थे, तो एक दिन बस मरी जाते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ किसी की गलती की वजह से। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं और बगैर इंडिकेटर के लेफ़्ट राइट मुड़ जाते हैं बगैर किसी इशारे के, तो उस इशारा ना देने की वजह से मेरा भाई जो है ना वो जाके उससे गाड़ी से हिट हुआ बाइक पे और वो फौत हो गया। भाई की फौत होने के बाद मैंने ये मिशन रख लिया था कि मैं ये जो लड़के जितने भी ये वन व्हीली करते हैं या रेसेस लगाते हैं या कुछ लोग उसे इस्तेमाल करते हैं जुए के लिए, उस चीज़ को मतलब मैंने एक टारगेट ये रखा था कि पाकिस्तान में हमारे लिए ट्रैक होना चाहिए। जब ट्रैक होगा तो ऐसी जो गलत एक्टिविटी है उससे आदमी बच जाता है और ट्रैक में आकर अपना दिल की बड़ास और शौक़ और जो भी है वो पूरी कर लेता है। इस ट्रैक से पहले और बाद में तो बहुत बड़ा फ़र्क है कि पिंडी में वन व्हीलिंग या रोड रेसिंग खासकर जो है उसका बहुत कमी आई है मसरूफ़ शाहराहों पे, और जिनको आपस में रेस लगानी होती है वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको ट्रैक पे चढ़ाता हूँ सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ, और वो अपनी मोटर बाइक्स पे आते हैं, वो रेस लगाते हैं और अपना सारा गुस्सा इधर निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि रोडों से वो ट्रैक की तरफ अभी आना शुरू हो गया। आलमगीर खान फॉर वॉइस ऑफ अमेरिका। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बेसिकली अगर किसी के बारे में कहें कि उनका रंग चमक रहा है, इट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि मैं एक ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पे सबके रंग चमक रहे थे एंड एवरीवन वाज ग्लोइंग। नो, आई डिडंट गो टू आउटर स्पेस, इवन दो लोग मेरे बारे में अक्सर कहते हैं कि आई एम अ स्पेस कैडेट। नो, आई वेंट टू द 5K डांस रेस जहाँ पे सब लोग आए थे wearing all black and glow in the dark accessories। वहाँ पे they had some amazing lighting setups, dance music blasting through the speakers, और फिर एक after party और concert भी हुई थी at the huge Robert F. Kennedy Memorial Stadium जो Washington DC में है। सबसे अच्छी बात यह है कि there was an undertone of philanthropy. Portions of proceeds were being donated to two groups. एक है Mercy Corps जो गरीब लोगों को सपोर्ट करता है by way of building communities for them, and G-Light who wants to replace kerosene lamps with more reliable and energy efficient lighting fixtures. And what you have to see for yourself is इन लोगों के costumes कितने creative थे, ये मैं आपको बता नहीं सकती, you just have to see for yourself. कि मैं क्यों भाग रही हूँ, किससे भाग रही हूँ, शायद मैं अपनी अम्मी के जूतों से भाग रही हूँ, which does happen a lot, लेकिन अभी तो ये नहीं होना। I'm here running the 5K dance race
where you show up wearing all black and you put on these cool neon lights and run a 5K race and see if you make it to the end without collapsing. और साथ साथ में there's lots of these cool light shows and effects, so wish me luck, hope I can make it. हम अब आए हुए हैं at the dance party. It's a really cool sight. You should see all the lights going on around here. मुझे एक लड़कियां नजर आ रही हैं. आइए उनसे जाके बात करते हैं. Hello ladies, how are you doing? We're good. How are you? Tell me how it feels to have finished the 5K race. So good. We love it. You girls look beautiful. Have a great night. Yes, you do. Thank you. Thank you very much. Guys, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही, but hopefully आपको मेरी आवाज आ रही है. The costumes here are so cool. You have to see this costume to believe this. It's amazing. You look awesome. How did you do this? मैंने कार्डबोर्ड पे ये सब चीजें लगाई हैं और इन्हें तारों से जोड़ दिया है. ये बहुत अच्छा लग रहा है. And what did you take? How did you do all of this? ये सेफ्टी पिन्स हैं. बाकी सेफ्टी पिन्स इसके अंदर हैं. And what about this right here? That's changing colors, isn't it? इस तरह की बहुत सी चीजें Amazon.com पर दस्तयाब हैं और इसमें आवाज भी है. Really, really awesome. Thank you so much. It's a wonderful party. It is great. Check out this one. How are you doing today? I'm doing great, and you? Wonderful. I love your costume. Tell me about it. Well, actually, my birthday's tomorrow. Happy birthday. Thank you. So I came out the party. Me and my husband picked this out. We usually do the same stuff every year, so I said, let's go to this. I feel really pumped up. I hope you do too. और I hope कि आपने enjoy किया है हमारे sports के episodes part 1 and part 2. अब हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, but we'll meet next time नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ. You know what to do in the meantime. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा और हम मिलेंगे अगली दफ़ा. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.